एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। भोला के पिताजी बहुत ही गरीब और कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते थे। भोला बचपन से ही दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी करता और उनमें रंग भरकर सबको बहुत ही लुभाता। गांव के जहां सभी बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, नदी में तैरने के लिए जाते, वहीं पर भोला नदी के किनारे बैठकर चित्रकारी बनाया करता और उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश होता। अपनी कक्षा में भी भोला चित्रकारी में पूरे नंबर लेकर आता। उसके माता पिता को उस पर बहुत ही नाज था। भोला का चित्रकारी के सिवा किसी और चीज में मन नहीं लगता था। वह घंटों दीवारों पर, फर्श पर सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाता और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता। एक दिन भोला की माँ उससे कहती है, अरे भोला, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर ले बेटा। चित्रकारी से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई लिखाई करेगा तो कुछ चार पैसे भी कमा लेगा। यह चित्रकारी करके कितना कमा लेगा बेटा। बड़ा होकर यह तेरे किसी काम नहीं आने वाला। माँ की बात सुनकर भोला माँ से कहता है, माँ, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं। मैं चित्रकारी करके भी बहुत पैसा कमा लूंगा। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और देश विदेश जाकर अपनी तस्वीरें बनाऊंगा। और मैं तुमसे ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, मैं एक दिन तुम्हें यह करके दिखाऊंगा और तुम्हें अपने साथ विदेश भी लेके जाऊंगा। माँ, चल पगला कहीं का, कुछ भी कहता है। समय बीतता गया। भोला बड़ा हो गया। उसने एक सुंदर सी लड़की शिवानी के साथ शादी कर ली। भोला अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता था, मगर पैसों की तंगी से वह उसकी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता था, जिस कारण उन दोनों में बहुत झगड़े होने लगे। शिवानी हर दिन भोला से कहती, अजी, ये चित्रकारी से हमारा घर नहीं चलने वाला। हमें यह पूरे पैसे नहीं पड़ते हैं। अब बाहर जाकर कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? जब से मैंने शादी की है तब से आप मुझे बोल रहे हो कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मगर कब अच्छा होगा? मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी ये चित्रकारियां देखकर। क्या पूरी जिंदगी हम इन्हीं से पैसा कमा सकते हैं? इस तरीके से नहीं चलने वाला भोला जी। इस पर भोला कहता है, नहीं शिवानी, मैंने बचपन से चित्रकारी ही की है। मुझे इसमें महारत हासिल है। मुझे यही आता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे कोई भी काम बीच में छोड़ने की आदत नहीं है। तुम देखना कि एक दिन हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा की है और कड़ी मेहनत की है। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालो। आप कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। अगले दिन सुबह शिवानी का जन्मदिन था। शिवानी भोला से कहती है, सुनिए जी, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, आज तक हम किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं। आज आप मना मत करिएगा, मेरा मन रख लीजिएगा। शिवानी की बात सुनकर भोला बहुत ही भावुक हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे, क्योंकि शादी के बाद शिवानी को वह कहीं भी नहीं लेके गया था और शिवानी ने भी उससे शादी के बाद कुछ भी नहीं मांगा था। वह इसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। भोला सोच में पड़ जाता है कि वह इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। उससे एक उपाय सूझता है। वह पास के रेस्टोरेंट में जाता है और वहां के मालिक से बोलता है, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। मैं उसे शाम को आपके रेस्टोरेंट में खाना खिलाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। पर हाँ, मैं आपकी और आपके रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी सी तस्वीर बनाकर दूंगा। भोला की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक उससे कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसा तो पैसे की जगह होता है। तू पागल हो गया है क्या? तेरी तस्वीर का आखिर मैं क्या करूंगा? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो आ जाना, नहीं तो बैठा रहे अपने घर पर।
बहुत गुजारिश करने के बाद रेस्टोरेंट का मालिक मान जाता है और उस दिन शाम को उसे और उसकी पत्नी को अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला लेता है। शाम होने पर भोला और उसकी पत्नी तैयार होकर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। शिवानी अपने पति से कहती है, थैंक यू सो मच जी, यह रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मानी, मगर आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आए? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खुश रहो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखूं। तुम खाना ऑर्डर करो, पैसे की चिंता मत करो। मैंने मालिक से ऑलरेडी बात कर ली है। आज तुम्हारा दिन है, तुम खुश रहो। खाना खत्म होने के बाद भोला ने एक अच्छी सी रेस्टोरेंट की और रेस्टोरेंट के मालिक की तस्वीर बनाकर उनको हाथ में दे दी। उसे देखकर रेस्टोरेंट का मालिक बोला, क्यों रे भोला, तुमने खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दिया और तस्वीर 10 मिनट में बना दी। क्या पागल समझा है? ऐसा बोलकर वह उसकी बेइज्जती करने लगा। तुम जैसे गरीब और फक्कड़ लोग ऐसी ही चालाकी करते हैं। खाना तो तू कितना मजा लेकर खा रहा था, और जब चित्रकारी का समय आया तो 10 मिनट में मेरे और मेरे रेस्टोरेंट की तस्वीर मेरे हाथ में थमा दी। मुझे तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। ला, मेरा पूरा पैसा दे। इसके ऊपर भोला कहता है, कि समय और चित्रकारी का क्या संबंध है? चित्रकारी में मैंने महारत हासिल की है, ये मेरा शौक है। मैं आंख बंद करके भी उसे बहुत निपुणता से कर सकता हूँ। बचपन से अभी तक मैंने बहुत मेहनत की है। इस तस्वीर में क्या कमी है, आप मुझे बता दीजिए। यह बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक उनकी तस्वीर में कोई कमी नहीं निकाल पाता, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और हूबहू थी। रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। पास के एक कुर्सी पर बैठे हुए सज्जन यह सब सुन रहे थे। वह आर्ट गैलरी के बहुत बड़े मालिक थे। उन्हें भोला की चित्रकारी और ईमानदारी बहुत ही अच्छी लगी। वह भोला से कहते हैं, भोला, मुझे तुम्हारी तस्वीरें बहुत अच्छी लगी और तुम बहुत ही होनहार चित्रकार हो। क्या तुम मेरे साथ विदेश चलोगे और मेरे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। ऐसा सुनकर भोला बहुत ही खुश हो जाता है और उस प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है। तो बच्चों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें उसे मन लगाकर करना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान उसका फल जरूर से देते हैं।